शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 15 फरवरी 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूबल है, क्योंकि इस भट्टी से ही तुम्हारे सब विकर भस्म होंगे। तो कौन सी भट्टी बोल रहे बाबा? योग की भट्टी, यानी याद की भट्टी सबसे वैल्यूबल है, जिससे हमारे सारे विक्रम सारे पाप भस्म होते हैं। प्रश्न: किन बच्चों की बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज स्पष्ट बैठ सकती है? उत्तर: जो विचार सागर मंथन करते हैं। विचार सागर मंथन के लिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। अमृत वेले उठकर बुद्धि से एक बाबा को याद करो, तुम्हारा अजपा जाप चलता रहे। सूक्ष्म व स्थूल में शिव बाबा कहने की दरकार नहीं, बुद्धि से याद करना है। क्या कह रहे बाबा? कि जिन बच्चों की बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज होती है, वो विचार सागर मंथन करते हैं, बाबा से सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, धारण करते, फिर मंथन करते हैं। हाँ, तो इसके लिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। सुबह उठो, योग करो और ज्ञान सुनो। बुद्धि से बाबा को याद करो, तुम्हारा अजपा जाप चलता रहे। सूक्ष्म और स्थूल में सिर्फ नाम जपना नहीं है, शिव शिव करना नहीं है, बल्कि पवित्र बनना है। और अपने आप को ना बिल्कुल समर्पित कर दो ईश्वर के नाम पे। तो उसको कैसे मिलेंगे हम? ईश्वर से कैसे मिल सकते हैं? कौन सी एक विधि है? चलिए एक कथा से सुनते हैं। एक बार एक राजा था। उसने परमात्मा को खोजना चाहा, पाना चाहा। वह किसी आश्रम में गया। उस आश्रम के प्रधान साधु ने कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे छोड़ दो, परमात्मा को पाना तो बहुत सरल है। राजा ने यही किया। उसने अपना राज्य छोड़ दिया, अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी। वह बिल्कुल एकदम खाली हो गया। लेकिन साधु ने उसे देखते ही कहा, अरे तुम तो सभी को साथ लेकर आए हो। राजा की समझ में कुछ नहीं आया, पर वो बोला नहीं। हाँ, वहीं पर रहने लगा आश्रम में। तो साधु ने आश्रम के सारे कूड़े करकट उठाने का, फेंकने का उसे काम सौंपा। आश्रम वासियों को निर्णय बड़ा कठोर लगा, किंतु साधु ने कहा, सत्य को पाने के लिए राजा भी तैयार नहीं है, इसका तैयार होना तो बहुत जरूरी है। कुछ दिन और बीते। आश्रम वासियों ने साधु से कहा कि अब वह राजा को उसके कठोर काम से छुट्टी देने के लिए उसकी परीक्षा ले ले, क्योंकि आश्रम से खराब लगता, राजा और कूड़ा उठाने का काम कर रहा है। तो बोले कि आप जल्दी से इनकी परीक्षा ले लेना, इस काम से इसको छुट्टी दे दीजिए। साधु बोला, अच्छा। अगले दिन राजा जब कचरे की टोकरी सिर पर लेकर गांव के बाहर फेंकने जा रहा था, तो एक आदमी रास्ते से उससे टकरा गया। राजा बोला, अरे अंधे हो क्या, देख कर नहीं चलते? साधु को जब इस बात का पता चला तो उसने कहा, मैंने कहा था ना अपने शिष्यों से, मैंने कहा था ना कि राजा अभी तैयार नहीं है, अभी समय नहीं आया है। कुछ दिन बाद फिर राजा को कोई राहगीर टकरा गया कूड़ा फेंकते समय। इस बार राजा ने बोला कुछ नहीं, सिर्फ आंखें उठाकर देखा, कुछ कहा नहीं। फिर भी आंखों ने जो भी कहना था वो तो कह ही दिया, क्योंकि आंखें सब कुछ बता देती है ना, देखो कैसे देख रहे हैं वो सब बता देती है। साधु को जब इस बात की जानकारी मिली तो उसने फिर कहा, संपत्ति को छोड़ना आसान है, पर अपने को छोड़ना कितना कठिन है। तीसरी बार फिर वही घटना हुई कुछ महीने बाद। इस बार राजा ने रास्ते में बिखरे कूड़े को बटोरा, मतलब हर बार कोई व्यक्ति से टकराता था, कूड़ा गिरता था और वो ऐसा बिहेव करता था। तो पहली बार उसने कर दिया, अंधे है क्या, बहुत खराब वर्ड यूज किया। दूसरी बार आंखों से देखा, जो कहना था कह दिया, बोला कुछ नहीं। तीसरी बार कूड़े बिखरे तो उन्होंने चुपचाप कूड़े बटोरा और आगे बढ़ गए, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। उस दिन साधु बोला कि हाँ, अब यह राजा तैयार है। तो समझा? कहते हैं ना, जो खुद ही को छोड़ देता है वही प्रभु को पाने का अधिकारी होता है। सत्य को पाना है तो स्वयं को छोड़ दो। धन आदि छोड़ना, वस्त्र छोड़ना, त्याग करना, भोजन पानी, ये तो आसान है, साधु संत भी इसको करते हैं। लेकिन क्या खुद को छोड़ पाए? मैं से बड़ा और कोई असत्य नहीं है। मैं को छोड़ो। मन विचारों के कूड़े करकट से भरा हुआ है, इसीलिए मन को विचारों से मुक्त करना ही सत्य को पाना है। व्यर्थ विचारों से मुक्त, क्योंकि विचार तो चलेंगे ही मन में, तो व्यर्थ बातें, नेगेटिव बातें, उनसे मन को मुक्त करो। जो है अच्छा है, जो हो रहा है अच्छा, और जो होने वाला है ना, बहुत 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 अच्छा, ये सोचना है। ओम शांति। रूहानी पिता बैठ रूहों को समझाते हैं, अर्थात बच्चों को समझा रहे। बाबा कहते हैं, मुझे भी जिस्म है, तब तो मैं बात कर सकता हूँ। तुम भी ऐसे समझो मैं आत्मा हूँ और इस शरीर द्वारा सुना रहा हूँ। सही बात है। भगवान आकर एक शरीर का आधार लेकर ही तो बच्चों को सुना रहे ना, ब्रह्मा बाबा हमारे फाउंडर लेखराज दादा।
ये नॉलेज अच्छी रीते धारण करनी है। जैसे बाबा के पास धारण हुई है, ब्रह्मा पिता ने जैसे धारण किया है, वैसे हम बच्चों को भी धारण करना है। और धारणा कहाँ होती है? बुद्धि में। आत्मा की बुद्धि में ये ज्ञान धारण होती है। तुम्हारी बुद्धि में ऐसी धारणा होनी चाहिए जैसे कि ब्रह्मा पिता की बुद्धि में है। बीज और झाड़ की समझानी तो बहुत सहज है। माली तो नॉलेज माली को नॉलेज रहता है ना, फलाना बीज बोने से इतना बड़ा झाड़ निकलेगा। माली को सब पता है कि बीज को किस तरह से रोपना है और इसे कैसे झाड़ निकलेगा। फिर बाबा कह रहे विचार सागर मंथन करने का समय सवेरे का बहुत अच्छा है। उस समय क्योंकि कोई कार व्यवहार धंधा आदि नहीं रहता, न बच्चों को उठाने का, स्कूल भेजने का कुछ भी नहीं होता, घर के काम काज, चाय पानी, सुबह का समय बिल्कुल अच्छा है। भक्ति भी मतलब सवेरे करते हैं ना। यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, वह बैठ कर कोई नाम जपते हैं या गीत गाते हैं, भजन करते हैं, आवाजें करते हैं। कोई तो अंदर में राम राम रटते हैं, है ना, भक्ति का चलन है ना। वह भक्ति का अजपा जाप होता है। ऐसे जो करते हैं ना उसको अजपा जाप कहते हैं। कोई माला भी फेरते हैं तो तुमको शिव शिव कहना नहीं है। जो लोग भक्ति में करते हैं वो ज्ञान में नहीं होना चाहिए। बहुतों को आदत पड़ी हुई है शिव शिव स्मरण करते रहेंगे। स्मरण तुमको शिव शिव न स्थूल में न सूक्ष्म में जपना है। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है, आएगा भी जरूर कोई शरीर में, क्योंकि उनका तो अपना शरीर है नहीं, है ना। फिर बाबा ने बोला विष्णु जी के दो रूप हैं, लक्ष्मी नारायण, देव देव महादेव कहते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का आपस में कनेक्शन है। शंकर का कोई कनेक्शन नहीं, इसलिए उनको बड़ा रखते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं, उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है, क्योंकि शंकर जी का पाठ लास्ट में होता है, विनाश के समय। शिव बाबा को सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, इसलिए वो सबसे ऊंचे से ऊंचे हैं, क्योंकि देवी देवताओं को सूक्ष्म शरीर है, लाइट का शरीर है, लेकिन शिव बाबा को तो वो भी नहीं है, इसीलिए वो सबसे ऊंचे हैं। वह है बेहद के पिता बच्चे, क्योंकि जो जितना बड़ा त्यागी होगा ना वो उतना उच्च होगा। तो परमात्मा ने त्याग किया ना बच्चों के लिए। फिर बाबा कहते हैं श्रीमत पर पूरा चलना है। जो खुद याद करते हैं औरों को कराते हैं, वह जैसे बाबा के मददगार हैं। सुना, भगवान कह रहे हैं जो खुद पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, याद करते कराते हैं, वो जैसे मेरे नंबर 1 मददगार है। बाबा इससे बहुत खुश होते हैं। तो बाबा और वर्ष को याद करना है, बच्चों को समझाते हैं तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हो रहे हैं, बाकी थोड़ा टाइम है। नाटक में एक्टर समझते हैं ना, अभी बाकी आधा घंटा है, फिर हम घर जाएंगे। टाइम देखते भी रहते हैं कि अब टाइम होने वाला है। तो तुम्हारी तो है ये बेहद की घड़ी, इतनी बड़ी घड़ी है। समझाया है कि अब घर चलना है। बाबा को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और कोई शास्त्रों में ऐसा सहज योग है नहीं। ऐसा कोई योग है शास्त्रों को पढ़ के कि तुम्हारे विकर्म पाप भस्म हो जाएंगे? है कहीं सुना है ऐसा? नहीं ना। लेकिन भगवान तो गारंटी से कहते हैं कि तुम्हारे सब विकर्म भस्म होंगे। हाँ, वह तो बहुत हार्ड योग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जो तुम माताएं कर ना सको। दुनिया में जो साधु संत योगा जो सिखाते हैं, कितने तरह के एक्सरसाइजेज, एकदम प्राणायाम, सांस रोकना, क्या क्या नहीं करते, जो माताएं तो कर ना सके। पर यहाँ देखो, यहाँ तो माताएं ही आगे बढ़ी, क्योंकि ये एकदम राजयोग है ना, सहज बैठना है, कोई मेहनत नहीं, बस बाबा को घड़ी घड़ी याद करना है। जैसे अपने को याद करते हो ना, कलयुग में ना बाप को जानते ना अपने को जानते, सिर्फ बाबा को पुकारते। अभी तुम अच्छी रीति जान गए हो। कोई और कोई ऐसे नहीं समझते हैं कि ये बाप बिंदी है। बाबा कहते हैं ये तुम बच्चे जानते हो। दुनिया तो कह देती है कि उनका रूप रूप बहुत बड़ा है, 1000 सूर्यों से तेज। पर बाबा कहते हैं कि नहीं, मैं तो सूक्ष्म से सूक्ष्म हूँ और एकदम शीतल हूँ। हम्म? अब जैसे कि जब आईसीएस पढ़ेंगे तभी तो आईसीएस की बात करेंगे। आईएएस की पढ़ाई पढ़ेंगे तभी तो आईएएस की बातें करेंगे ना। पहले कैसे करेंगे? जब पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तभी तो उस पर चर्चा करेंगे ना, बताएंगे, अनुभव बताएंगे। बिना जाने कैसे बताएंगे? कोई सुनेगा भी नहीं। हाँ, क्योंकि बाबा का भी प्रभाव तो निकलना है ना, तो बाबा को जानना है ना पहले। जानेंगे, मानेंगे, सुनेंगे, तब तो चल पाएंगे। फिर बाबा कहते हैं जब पति दुनिया होगी तो मैं पावन दुनिया बनाने आऊंगा। पुकारते भी हे पति पावन, हे दुखहर्ता सुखकर्ता आओ। यह तो संगम पर आएगा। जब रात पूरी हो तब दिन होगा, पुरानी दुनिया का अंत होगा, कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। कर्मातीत अर्थात कर्म करो उसके प्रभाव से परे। तुमको रहना भी गृहस्थ व्यवहार में, छोड़ना भी नहीं। शरीर निर्वाह अर्थ व्यवहार करते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। देवता तो है ही पूर्ण पवित्र, परंतु कब और कैसे बने? जरूर पुरुषार्थ किया तब तो प्रालब्ध पाई। हाँ, सतीवी स्वर्ग ऐसे तो नहीं मिलेगा, पुरुषार्थ से मिलेगा ना। और पुरुषार्थ अनुसार प्रालब्ध बनती है, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा।
हाँ, जैसा कर्म वैसी प्रारब्ध, ये तो चलता ही रहता है। अभी तो तुमको कर्म सिखलाने वाले बाबा मिला है, उनको अच्छी रीति याद करना चाहिए। तुम एडॉप्टेड बच्चे हो, मारवाड़ियों ने में एडॉप्शन बहुत होती है, तुम्हारी भी एडॉप्शन है। तुम इनके गर्भ से थोड़ी निकले हो, हम बच्चों का भी एडॉप्शन है, हम मुख से निकले हैं, इनके गोद के बच्चे हैं। और तुम जानते हो हम किसके थे और किसके बने हैं? हम्म? नर का रचयिता है रावण और स्वर्ग का रचयिता है बाबा। आधा कल्प दोनों का राज चलता है, आधा आधा कल्प। तो ये समझ की बात है, कुछ समझ में ना आए तो पूछना चाहिए। जब सूर्य चांद को ग्रहण लगता है तो दुनिया में क्या कहते हैं भक्ति में? दे दान तो छूटे ग्रहण। हम्म? तो सूर्य तो वर्ष में एक दो बार ही ग्रहण लगता है, सूर्य चांद को एक दो बार ही ग्रहण लगता है। पर हमें हमें तो हर सेकंड हर पल हर संकल्प में लग रहा है ग्रहण। जैसे सोने, सच्चे सोने में अलाए पड़ने से काली हो जाती है, नया घर पुराना घर, नए बच्चे और बूढ़े में फर्क तो है ना। फर्क है ना, नए बच्चे पुराने बच्चे और वृद्ध वृद्ध आत्माओं में फर्क होता है ना। हम्म? तो वही बाबा कह रहे हैं, फर्क तो है, लेकिन हम बीमार को मरने नहीं देंगे। फिर भी जितना सुने अच्छा है, मतलब कोई बीमार है, डॉक्टर ने मुझे जवाब दिया, फिर भी आपको उनके लिए अच्छा अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है। चाहे कोई कुछ कहे। और छोटा बच्चा सबको प्रिय लगता है ना, छोटा बच्चा सबको प्रिय लगता है, सभी उनको चूमते हैं, हाँ, गोद में बिठाते हैं। कि पुराना जड़ीभूत हो जाता है, बूढ़ा हो गया तो क्या कहते हैं, कहाँ शरीर छूटे तो अच्छा है। समझा? ऐसे ऐसी बात है, बच्चा को खूब चूमेंगे प्यार करेंगे, लेकिन वृद्ध को उसके पास बैठ ही नहीं सकते, कहेंगे कि मतलब फंसे रहते हैं, बैठना नहीं चाहते। तो वे पापा कह रहे हैं दान देना है जिससे मेल फीमेल दोनों को ग्रहण लगता है। ठीक है, तो किस चीज का दान देना है? 5 विकारों का दान देना है। फिर सच्चे सोने में अलाय पड़ने से काला हो जाता है, नया घर पुराना घर, नए बच्चे और बूढ़े में फर्क तो है ना। छोटा बच्चा कितना प्रिय मीठा लगता है, वही बाबा ने इसको क्लियर किया। आत्मा शरीर छोड़ दूसरा लेती है, यहाँ हम बीमार को मरने नहीं देते, फिर भी जितना सुने उतना अच्छा है। मतलब बीमार को जाने नहीं देंगे ये हम लोग, उसको सुना सुना ज्ञान सुना सुन के उसको रोक लेंगे और एक चमत्कार हो जाएगा। तो ये बड़ी बात है। हाँ, जितना भी जो सुने उतना अच्छा है। श्री बाबा वर्षे को याद करो, इस समय तुम सिर्फ मुझे और वर्षे को याद करो। श्री नारायण तुम्हारे प्रारब्ध है तो अर्थ पूरा बुद्धि में चाहिए ना। नारायण हमारे लक्ष्य है, एम ऑब्जेक्ट है, हमारी प्रारब्ध है, तो फिर बुद्धि में तो ये सदा रहना चाहिए ना, हमारे एम ऑब्जेक्ट क्या है। बिगर अर्थ तो बहुत याद करते रहते हैं, पिछाड़ी में जिसके पास जास्ती जिसके साथ जास्ती प्रीत होती है वही याद करते हैं। पूरी रेस जो है ना याद की है, पिछाड़ी में जो जितना ज्यादा भगवान को याद करेगा उतना आगे बढ़ेगा। हाँ, तो खबरदारी रखनी चाहिए, तुम्हें याद करना है सिर्फ बाबा को। बाबा कहते मन मन भव। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे मिले हैं, ये ज्ञान आपसे मधुबन में आकर लेते हैं। यह ईश्वरीय मंत्र, सदगुरु है तो तुम्हें गुरु भी ऐसा देते हैं जो तुम अमर बन जाओ। यह है माया का जीत पाने का मंत्र। इस पर गायन गायन है ना, तुलसीदास चंदन घिसे, अगला लाइन क्या है? तिलक देत रघुवीर। यह भी आपकी बात है जो बाद में गाई जाती है। तुम तुम बच्चों को राज तिलक मिल रहा है। दुनिया में लोग अच्छे पुण्य कर्म करते हैं तो तिलक लगता है ना, तो यहाँ हमें क्या मिला? राज तिलक। तो बाबा और वर्षा को याद करने से राज तिलक मिल जाता है। हाँ, अगर बादशाही रूप में याद में शरीर छोड़ेंगे कि मैं बादशाह हूँ, तो राजाई का तिलक मिलेगा सत्य को। यहाँ पे क्या मिलेगा? भविष्य तिलक मिलेगा, आत्मा को तिलक मिलेगा, विजयी का तिलक मिलेगा। लेकिन प्रारंभ स्टेज जो है, पूर्ण पूर्ण स्टेज है, वहां हमें तिलक मिलेगा। तो एक को नहीं मिलेगा, माला 108 की भी है और 16,108 की भी है। बाबा कह रहे हैं दो दाने ही फिक्स है, बाकी सब खाली है। तो आ जाओ जल्दी जल्दी। तो अब तुमको एक्यूरेट बाबा को याद करना है ना। बाबा ने प्रश्न में भी बोला कि तुम्हें एक्यूरेट याद करना है। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में जाएगी, लेकिन तुमको शांति वहां मिलेगी, यहाँ तो मिल न सके, क्योंकि इस कलयुग में शांति है ही नहीं। यहाँ तो है ही दुख धाम, दुख में अशांति होती है, ये तो बहुत सहज है।
किसको भी समझाना है? सुख शांति का वर्षा देने वाला एक बाबा है। सत्युग में सुख शांति दोनों ही है। इसलिए बाबा समझाते हैं, मुझे याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। इसका अर्थ, जिस भान में हम अभी हैं, किसी चीज के लस्ट में, किसी व्यक्ति वस्तु वैभव की, मतलब उसके उसी के आधार से चल रहे हैं, हमने अपना रिमोट उसको दे रखा है, तो चलाएगा किसी भी रूप में। तो ये नहीं, अबलाओं को अब सबला बन जाना है। अबलाओं पर अनेक अत्याचार होते, क्योंकि सीधे है ना, इस बात से डर जाती है कि सामने वाला कुछ बोलेगा तो उसकी स्थिति गिर जाएगी। जब हम शांतिपूर्ण ढंग से उनकी बात सुने और फिर अपना निर्णय दें, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से, किसी को भी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं। यह अच्छा थोड़े ही, यह है विशेष वर्ल्ड, सब पतित है। सत्युग में सभी संपूर्ण निर्विकारी थे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। हुँ? बाबा और वर्षे को याद करना है, दूसरे को भी कराना है। दूसरी पॉइंट, अंत समय में एक बाबा की याद रहे, इसके लिए दिल की प्रीत एक बाबा से रखनी है। अंत समय भगवान की याद रखने के लिए क्या करना है? दिल की प्रीत एक बाबा से, नहीं तो फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाएगा। बाप बिगड़ और कोई यह स्मृति न दिलाए, स्मृति नहीं आए किसी को, इसके लिए खबरदार रहना। वरदान, सोचना, कहना और करना, इन तीनों को समाप्त बनाने वाले आप समान संपन्न भव। सोचना, कहना और करना, इन तीनों को समाप्त समान बनाने वाले बाप समान संपन्न बनते हैं। तो कैसे बनेंगे? बाप दादा अब सभी बच्चों को समान और संपन्न देखना चाहते हैं। कल की अव्यक्त वाली भी इसी पर थी, समान और संपन्न बनने देना चाहते हैं। संपन्न बनने के लिए सोचना, बोलना, करना तीनों समान हो, इसके लिए तैयारी भी करते हो, संकल्प भी करते हो। इच्छा भी वही है, लेकिन यह इच्छा पूरी तब होगी जब और सब इच्छाओं से इच्छा मात्र अविद्या रहेंगे। छोटी 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 अनेक प्रकार की इच्छाओं से एक इच्छा को पूर्ण करने में लगा देती है। छोटी छोटी अनेक प्रकार की इच्छाएं ही बड़ी इच्छा को पूर्ण करने में सहयोग नहीं देती, इसलिए छोटी छोटी सभी इच्छाओं को पार करके चलो खुश होकर। स्लोगन, अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी, करनी और रहनी को समाप्त करो। अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी, करनी और रहम को समान बनाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी का दिन सदैव शुभ हो। ओम शांति।